पहले मैंने खाने का ऑर्डर लीजिए। मेरे हस्बैंड को बहुत भूख लगी है। एक पनीर कोफ्ता, एक दाल मखनी, एक बिरयानी। खाना ऑर्डर कर लिया, मान भी अच्छे से खा लेंगे, टेंशन भी नहीं होगा। ओए तेरी, जल्दी जल्दी मैं तो ये बताना ही भूल गई कि खाना बहुत तीखा मत बनाना। अगर थोड़ी सी भी मिर्ची ज्यादा हो गई ना तो मान खाना कम और मेरा दिमाग ज्यादा खाएंगे। ओ बाबा जी, इसका मतलब मुझे फिर से नीचे जाना पड़ेगा। मैं भी ना अव्वल नंबर की भुलक्कड़ हूँ। एक काम करो, 1 घंटे में सारे हाउसकीपिंग स्टाफ की मीटिंग बुलाओ। आज या तो ये सुधरेंगे वरना सबके सब नौकरी से बाहर होंगे। जी सर। एक्सक्यूज मी भाई साहब। यस मैम। मैं आपसे कहना ही भूल गई थी, हमारे खाने में ना मिर्ची मत डालिएगा। लेकिन हाँ, मेरे खाने में अचार बिल्कुल भेजना। वो क्या ना, मुझे मैनेजर सर, आप गलत फाइल ले जा रहे हैं। आपके मैनेजर है? अरे मेरे पति से बात करना चाहते हैं ना, रोकिए ना। मैनेजर सर। मैनेजर साहब सुनिए। गीत क्या हुआ तुम्हें? गीत गीत आंखें खोलो प्लीज। गीत, डॉक्टर प्लीज आइए, देखिए देखिए ना क्या हुआ है। ये कौन है? जी ये गेस्ट हैं, हमारे होटल में रुके। ये तो प्रेग्नेंट हैं। जी डॉक्टर, शी इज प्रेग्नेंट। लेकिन इनके साथ ये कैसे हुआ? I mean, ये बेहोश कैसे हो गई? डॉक्टर बस चक्कर आया और गिर गई, तभी मैंने आपको फोन किया। इनके साथ कौन है? जी है, लेकिन आप प्लीज बताइए ना, हुआ क्या है इन्हें? देखिए मैनेजर साहब, अगर ये कोई नॉर्मल केस होता तो मैं जनरल मेडिसिन दे सकता था, लेकिन इस केस में आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? डॉक्टर कुछ सीरियस तो नहीं है ना? बिना केस हिस्ट्री जाने मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं। कॉम्प्लिकेशंस हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। जी क्या मतलब? मतलब ये कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत शूट कर गया है। इनका इलाज करने या इनको मेडिसिन रेकमेंड करने से पहले इनके हस्बैंड या इनके साथ जो कोई भी है उनसे बात करना बहुत जरूरी है। मतलब प्रो को बुलाना ही पड़ेगा। जी मैं बुलाता हूं। हेलो, या मिस्टर खुराना को यहां बुलाइए, इट्स अर्जेंट।
को हुआ क्या है? मान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस जरा से चक्कर आ गए थे। नहीं, तुम कुछ मत बोलो, तुम बस आराम करो। डॉक्टर, ठीक तो है ना? आप इनके पति हैं? हाँ। प्रदीप को हुआ क्या है? बेहोश हो गई थी। मैं वजह तो पिन पॉइंट नहीं कर सकता। अभी अभी इन्हें फिट आया था। वो यूजुअली प्रेगनेंसी के समय किसी सदमे की वजह से या किसी बुरी स्मेल या किसी पुरानी याद की वजह से आ सकता है। इनका ब्लड प्रेशर भी हाई है, इसलिए कोशिश कीजिए कि ये बिल्कुल तनाव मुक्त रहें। और मैंने कैल्शियम और आयरन की डोज बढ़ा दी है। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि ये खुश रहें। मैं शाम को फिर से चेकअप के लिए आ जाऊंगा। चलता हूं। गीत, तुम आराम करो, मैं बस अभी आता हूं। कहीं महादेव के साथ झगड़ा करने तो नहीं गए? ब्रो, मेरा यकीन कीजिए, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं गीत के सामने ना हूं, लेकिन नाटक बंद करो। देव, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या कह रहे हैं आप? मुझे क्या चाहिए आपसे? तुमने आज तक कोई भी काम बगैर फायदे का किया है, और अब भोलेपन का नाटक कर रहे हो। मुझे बताओ देव, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे और कब से कर रहे थे? आप तो जवाब दो देव, तुम हमारा पीछा कब से कर रहे थे? ब्रो, ये आपका वहम है। मैं आपका पीछा क्यों करूं? तो मैंने दिल से ही चाहा कि आप और गीत को दुनिया की हर खुशी मिले। इसलिए हमेशा हमेशा के लिए आप दोनों से दूर कनाडा चला गया। लेकिन वहां कर्जदारों ने मेरा सब कुछ नीलाम कर दिया। भूखे मरने की नौबत आई तो मैं इंडिया लौटा। लेकिन दोस्त, तब भी मैंने यही कोशिश की कि आप लोगों से बहुत दूर रहूं। इसीलिए यहां अपने दोस्त के होटल में मैनेजर बन गया। झूठ, सब झूठ देव, तुम हमारा पीछा करेंगे? नहीं ब्रो, मैं कसम खाता हूं आपकी, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा। मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? तो मैंने जिंदगी में इतने पाप किए कि मैं आप दोनों से नजर मिलाने के लायक ही नहीं। मुझे तुम्हारी किसी भी झूठ को नहीं सुनना। हम अभी और इसी वक्त इस होटल से जा रहे हैं। नहीं ब्रो, आप लोग अपना हनीमून क्यों खराब कर रहे हैं? आप कहीं मत जाइए। आपको मुझसे प्रॉब्लम है, मैं चले जाऊंगा यहां से अभी इसी वक्त। क्या बात है भाई साहब, क्या हुआ? नहीं, यानी को बुलाओ, उससे बात करनी है मुझे। देखिए, वो इस वक्त ऑफिस में नहीं है, इसलिए आपको मुझसे ही बात करनी होगी। अबे बात तो उसी से करेंगे हम लोग। उसने हमारे भाई जी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है, उसका हिसाब किताब तो हम ही लोग करेंगे। और क्या करती है भाई साहब, हमने शादी के लिए जितने लोग हायर किए थे उनको एक एक करके आप ले गए, और तो और लोग एडवांस लेके मुकर रहे हैं। हमारा बुक कराया सारा फर्नीचर आप लोगों ने ले लिया। अब आप ही बताइए, हम करें तो क्या करें? पुलिस क्या तेरा फर्नीचर वापस दिलवा देगी? हाँ, फर्नीचर तो हम लेकर जाएंगे ही बेटा। और अगर तुम्हारे ऑफिस में और भी कुछ पसंद आया ना तो उसको भी साथ में लेकर जाएंगे।
उससे फायदा क्या होगा भाई साहब? आप मारधाड़ की बात करेंगे, हम पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस आके फिर से पूछताछ करेगी। फर्नीचर वाला ना आपको कुछ देगा ना हमें कुछ देगा। कोई फायदा है इसमें? सही बात बोल रहे हैं। शादी लटक जाएगी, आप बात करो। अब बात आपकी समझ में आई है। देखो भाई, अगर भाई की बेटी को फर्नीचर पसंद आया है तो हमें उससे कोई एतराज नहीं है। अब भाई की बेटी हमारी भी बहन हुई ना, हुई या नहीं हुई ना? तो एक काम कीजिए, फर्नीचर आप ले जाइए, लेकिन उसके बदले में आपको हमें नया फर्नीचर बनवा के देना होगा और शादी का थोड़ा बहुत खर्चा करना होगा, बस। अब देख लीजिए, इसमें भाई की बात भी रह जाएगी और हमारी भी। ठीक है, हम लोग भाई जी से बात करके तेरे को इन्फॉर्म कर देंगे। चल ले। That was smart. अर्जुन, तुमने मानव को कहीं देखा क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। उसका फोन मिल नहीं रहा है। जब से झगड़ा हुआ मुझे दिखाई नहीं दिया कहीं पर। एनी मैडम, ये फ्लास्क किसी ने आपके लिए भेजे हैं। अन्वेषा, मुझे शादी के सिलसिले में टाउन से बाहर जाना पड़ रहा है। चाहता तो था कि तुम्हें खुद आकर इन्फॉर्म करूं, अगर इतना टाइम नहीं मिला। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। मानव अजीब आदमी है ये। पहले तो शादी की हर प्रिपरेशन के बीच में घुस रहा था और आज बिना बताए आउट ऑफ टाउन चला गया, वो भी शादी से ठीक 4 दिन पहले। हाँ, थोड़ा सा अजीब तो है वो। शादी की तैयारी के लिए तुम्हारे कैसे आगे पीछे घूम रहा था। जो तुम खाती थी वही वो खाता था, जो ड्रेस तुम्हें पसंद थी वही ड्रेस तुम्हें गिफ्ट करता था। अच्छा नहीं किया उसने ऐसा करके, तुम्हें बता के जाना चाहिए था ना उसे। I mean, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा ना? और वेल, बुरा क्यों नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। एक आदमी सुबह से शाम तक तुम्हारे साथ रहे तो उसकी आदत तो पड़ जाती है ना। तुमसे ऐसा किसने कहा कि मुझे उसकी आदत पड़ गई थी? मैं तो वैसे जनरली बात कर रहा हूं, तुम बुरा क्यों मान रहे हो? खैर, अब मानव साहब के बगैर ही सारी तैयारी करनी पड़ेगी। एक सेकंड। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप? हाँ, फर्नीचर एकदम रेडी है आपका, कब भिजवा दूं? लेकिन भाई एक दिक्कत थी। एक्चुअली जिस फार्म हाउस में हम लोग शादी प्लान कर रहे हैं उसका ओनर पैसे बहुत मांग रहा है, तो अगर आप उससे नहीं, कुछ पैसे तो हम दे सकते हैं। ठीक है भाई, जैसा आप ठीक समझें। और भाई एक प्रॉब्लम और थी। एक्चुअली वो केटरर्स, थैंक यू सो मच भाई। सब्जियां तो मार्केट से मंगा लेंगे। अच्छा, आपके खेत हैं तो ठीक है भाई, भिजवा दीजिए। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। देखा मैम, इसे कहते हैं बिजनेस। सिर्फ एक फर्नीचर देकर फार्म हाउस और केटरिंग के सारे पैसे बचा दो। हाँ हाँ ठीक है, आई एम इम्प्रेस्ड। ज्यादा उड़ो मत। अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दो, यानी कि मैं ये सब तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कर रहा हूँ, बल्कि ये सब मैं इस कंपनी के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ एक दिन में ऐसी एक शानदार कंपनी खड़ी कर सकता हूँ और तुम्हारे सारे क्लाइंट्स अपनी टीम में शामिल कर सकता हूँ। ये सब मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत हार्ड वर्क करके इस कंपनी को बनाया है।
सच बोलोगे अर्जुन? कंपनी की वजह से नहीं जाना चाह रहे या इसलिए नहीं जाना चाहते कि मुझसे प्यार करते हो? मनीषा, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों? मनीषा, आप किधर जा रहे? What happened my baby, my darling? क्या हो गया? इतने उदास क्यों? You know friend, ये जो मानव है ना, आउट ऑफ स्टेशन चला गया और इडियट ने मुझे बताया भी नहीं, एक हक भी नहीं किया और बाय तक नहीं किया यार। मनीषा, कभी तो किसी को बख्श दिया करो। अरे पिंकी, ऐसे नहीं। तुम्हें पता है मानव कौन था? हमारा क्लाइंट। क्लाइंट को तो छोड़ दिया करो। मान सर को आने तो आपके सब हरकतें बताता हूँ उनको। मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। You know, वैसे भी ये जो मानव है ना, मेरे टाइप्स का है ही नहीं। अच्छा बाबा, आपके टाइप तो कौन होता है? माफ कीजिए जी, वो वेडिंग प्लानर, मेरा मतलब है जी वो शादियां करवाते हैं, ये उन्हीं का ऑफिस है ना? अरे सर, आप बिल्कुल सही जगह पर आए। मैं आपको क्या बताऊं कैसी जगह पर आए। एनी, क्लाइंट। नमस्ते सर, ये हमारी एमडी है एनी खुराना और ये हमारे क्लाइंट मिस्टर निगम। वेलकम सर। मैम आइए बैठिए। आइए ना। कहिए, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? वो जी हमने सुना है कि आप लोग छोटे छोटे बजट की शादियां भी करवाते हैं। दरअसल हमारी बेटी की शादी है और हमारे पास बजट ज्यादा बड़ा नहीं है, तभी हमें किसी ने आपकी कंपनी के बारे में बताया। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, हम हर बजट की शादियां प्लान करते हैं। वेल आंटी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आपकी बेटी की शादी इतनी अच्छी तरीके से कराएंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। मिस्टर निगम, आप अपनी बेटी की शादी की डेट और बाकी डिटेल्स वगैरह हमें दे दीजिए। उस हिसाब से फिर हम प्लान करेंगे कि क्या और कैसे करना है। अर्जुन, मीट मिस्टर एंड मिसेस निगम। हेलो। ये अपनी बेटी की शादी हमसे प्लान कराना चाहते हैं। श्योर सर, हम आपकी हेल्प करने के लिए ही बैठे हैं। तो आप किस तरह की शादी प्लान करवाना चाहते हैं? आई मीन कोई थीम है आपके माइंड में? अब वो तो पता नहीं जी, हम तो बस इतना चाहते हैं कि कम से कम बजट में हमारी बेटी की खुशी से शादी हो जाए, बस। बाय द वे, आपका बजट क्या है? वो जी यही कोई 4-4.5 लाख रुपया जी। आई एम सॉरी सर, आप गलत जगह पे आए हैं। हम इतने कम बजट में मैरिज प्लान नहीं कर सकते। अर्जुन, ये तुम क्या कह रहे हो? हम पिछली शादी भी तो कर ही रहे हैं ना, ये वाली भी मैनेज कर लेंगे। और वो मैरिज भी मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ वो मैं ही जानता हूँ। अगर इनका बजट 20 लाख रुपए भी होता तो मैं कुछ सोच सकता था। आई एम सॉरी मिस्टर निगम, हम आपकी शादी प्लान नहीं कर सकते। आप प्लीज किसी और वेडिंग प्लानर को ढूंढ लीजिए। देखिए श्रीमान जी, हमारा बजट हमारी मजबूरी है, कमजोरी नहीं। आपको हमें पहले ही बता देना चाहिए था, वरना हम इस ऑफिस में हमारी इंसल्ट करवाने क्यों आते? चलो जी। ये क्या बदतमीजी है अर्जुन? तुम मुझसे बिना पूछे ऐसे कैसे क्लाइंट्स को मना कर सकते हो? कैसे मैं तुम्हारी गलतियों को छुपाकर उन गुंडों की चमचागिरी करके इस कंपनी को प्रॉफिट मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ? वैसे अगर तुम इस कंपनी के लिए प्रॉफिट ला रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करोगे, क्लाइंट्स के सामने मेरी इंसल्ट करोगे। और ये मत भूलो कि सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट मैं लेकर आई थी। एग्जैक्टली माय पॉइंट। इस कंपनी का पहला कॉन्ट्रैक्ट भी तुम ही लाई थी, मेरे मना करने के बावजूद भी। और उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि उस बजट में हमें कुछ भी नहीं बचेगा। और अगर वो भाई वाली प्रॉब्लम आ जाती ना, तो हमें उस शादी में भी कुछ नहीं बचता। देखो अर्जुन, जो भी है, लेकिन तुम्हें इस तरह क्लाइंट के साथ नहीं बात करनी चाहिए थी। हाँ जी। लिसन गाइस, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। और अगर तुम्हें मेरे इस बिहेवियर से एतराज है, तो वो तुम लोगों की प्रॉब्लम है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।